ये देखो माशाल्लाह बेटा, बहुत शानदार, बहुत लजीज, ज़बरदस्त। ये देखो माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये देखो माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी बेटियों और मेरी प्यारी बहुओं, आज मैं आपको बताऊंगी पारचे बनाना। इसको पसंदे भी कहते हैं उर्दू में और पारचे भी कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ उसके लिए चीज़ें क्या क्या चाहिए। आधा किलो हमारे पास गोश्त है, ये देखें। कसाई से आप कहेंगे ना, वो इस तरीके से बना देंगे, ये देखें, ठीक है। ये देखें, इस तरीके से बना देंगे, ठीक है। बड़ी बड़ी बोटियाँ और चौड़ी सी पतली पतली सी, ठीक है। और ये मेरे पास, अब ये हमारे पास सिल है, सिल पे ही पीस सकता है, और जिसके पास नहीं सिल है वो चट्टू-बट्टे पे भी पीस सकता है, ठीक है। ये हमारे पास 2 चमची जीरा है, ये देखें मैंने इस पर डाल दिया, ठीक है। ये 2 चमची मेरे पास कुटी मिर्च है, ये देखो, ठीक है। ये भी हमने इस पर डाल दी, ठीक है। इस तरीके से डाल के ये देखें। और ये मेरे पास है अदरक लहसुन का एक टुकड़ा, ठीक है, ये भी साथ पीसेगा। और ये मेरे पास है तकरीबन कोई 4-5 लहसुन की जबें, ये देखें, ठीक है। ये भी इसके साथ पीसेगा। ये देखो मेरे पास है हस्बे जायका नमक, यानी आधी चमची नमक की, ठीक है। ये देखो इस तरीके से ये इसमें डाल देनी है, ठीक है। इस तरीके से डाल के ना, अब हमने ना इसको सिल पे हल्का सा पानी डाल के ना इस तरीके से पीसना है। इनको बारीक करना है हमने, ठीक है। मैं अभी आपको बारीक करके ना फिर दिखाती हूँ। इसमें ये जब बारीक हो जाएगा ना, उसके बाद में ये अदरक लहसुन जो मेरे पास है ना, ये भी इसमें पीसेगा। ये देखो, ये जितना भी अदरक लहसुन है ना, ये भी इसमें पीसेगा बारीक होके, ठीक है। अब ये देखिए मेरे पास जो पारचे मैंने बना के रखे थे ना, वो ये हैं। ये देखिए इस तरीके से उठाना है हमने पारचा, और ऐसे सिल पे रखना है, ठीक है। और इसको इस तरीके से मारना है। ना भी मारें आप, वैसे ही बना लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप इसको ज़रा कूट लेंगे ना, तो ये और बारीक और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने हैंड की मदद से इसको इस तरीके से लगा लेना है। ये देखें, ठीक है, इस तरीके से ये लगा लें। अच्छा, इसको मसाला लगाने के बाद में ना हमने इतना सा ना, तकरीबन इतना बचा लेना है। जो हम प्याज ब्राउन करेंगे इसको हम फिर डालेंगे उसके अंदर, ठीक है। ये देखिए, ये देखें, ये हमारे पास कुकर है। अब हम इसके अंदर डालेंगे घी, यानी कि घी इतना होना चाहिए, 1 बड़ा चम्मच, ठीक है ना। ये देखें, 1 बड़ा चम्मच घी का इस तरीके से डाल के, और ये है बड़ा गंठी प्याज की, बड़ी सी गंठी, ठीक है। ये आधा किलो के लिए है। अगर आपके पास ज़्यादा गोश्त है तो आप ज़्यादा कर लें, ठीक है। ये इस तरीके से डाल के ना, अब मैंने इसको रखना है चूल्हे पे ब्राउन करने के लिए प्याज को, ठीक है। फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। ये देखें, ये हमारी प्याज ना ब्राउन हो रही है, ठीक है। ये देखें, हम इसको हम ना लाइट ब्राउन करेंगे। तेज़ ब्राउन नहीं करनी, बहुत ज़्यादा लाइट ब्राउन करनी है, ठीक है ना। ये देखें हमारी प्याज हो गई है ब्राउन, ठीक है। ये देखें इस तरीके से। अब जो मसाला मैंने बचाया था ना, ये देखो इतना मसाला मैंने बचा लिया था, ये देखो, ठीक है। अब ये हम डाल देंगे इसके अंदर इस तरीके से, ठीक है। और थोड़ा सा लेंगे पानी, ये देखें 1 कटोरी, जो मैंने लेगा 1 कटोरी पानी इसके अंदर डाल कर इसको थोड़ी देर हम चलाएँगे, ताकि हमारी प्याज नरम हो जाए, ठीक है। ताकि हमारी प्याज जो है ना, वो ज़रा सॉफ्ट और नरम सी हो जाएगी ना, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ, ठीक है। ज़रा 2 मिनट बाद ये देखें, अब मेरी ज़रा सी देर 2-4 मिनट इसको मैंने लाल कर लिया, थोड़ा सा ये नरम सी होगी प्याज। अब हम इस पर लगाएंगे पारचे, ठीक है। ये हमारे पारचे, ये देखो, ये मैंने कूट के रखे थे मसाला लगा के। अब हम एक एक करके ना इस तरीके से लगाएंगे। अब हम एक एक करके इसको इस तरीके से पतीली में लगा इसे बताऊँगी, ठीक है। ये इस तरीके से अब हमने तकरीबन 15-20, ये थोड़ा सा पानी डाला मैंने इसके अंदर साइडों पे, क्योंकि अब हमने चलाना नहीं है। अगर हमने चलाए ना तो ये ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं इसको ज़रा सा हल्के सा ऐसे हिला दूंगी, ठीक है। अब मैं इसका प्रेशर लगा दूंगी। अब मैं प्रेशर कब तकरीबन जब तक ये गलेंगे, यानी कि वही 20 मिनट का प्रेशर लगाऊंगी, ठीक है। फिर 20 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है बेटा। ये देखिए मैंने 20 मिनट का कुकर लगाया था। अब मैंने इसको खोल लिया है, माशाल्लाह ज़बरदस्त। जैसे मैंने लगाए थे ना, वैसी के वैसे ही लगे हैं, ठीक है। अब हम इसको चला के थोड़ा देखेंगे, ठीक है। अब हमने इसके अंदर डालना है दही, ठीक है। ये तकरीबन 3 चम्मच है, छोटे 3 चम्मच, ये देखो
ये इस तरीके से डाल देना हमने, ठीक है। अब इसको डाल के ना अच्छी तरीके से इसको भुनाई कर लेंगे इसकी, इस तरीके से। ये देखो बेटा मेरी हांडी भुन गई है, ठीक है। और अब मैं आपको इसको डिश में डाल के फिर दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखो माशाल्लाह बेटा, बहुत शानदार, बहुत लजीज, ज़बरदस्त। ये देखो माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये देखो माशाल्लाह, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें बहुत कीमती होती हैं, हम लोग इसको महसूस नहीं करते। लेकिन देखो बेटा, अल्लाह का शुक्र भेजना चाहिए, ऐसी चीज़ें हम बनाते हैं और आपको दिखाते हैं, ठीक है बेटा। बेटा बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, आप लोग मुझे देखते भी हैं और लाइक भी करते हैं। बहुत शुक्रिया मेहरबानी बेटा आप लोगों की सबकी, ठीक है। देखें और इसको बनाएं, बहुत मज़ा आएगा आपको इंशाल्लाह। और आराम से बिल्कुल बन जाएंगे, कोई परेशानी नहीं, सब घर की चीज़ें हैं, बाहर की कोई चीज़ ऐसी नहीं लाने वाली, ठीक है बेटा। बहुत शुक्रिया मेहरबानी, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़।